नमस्कार, स्वागत है हमारे तमाम दर्शकों का लेमन न्यूज़ के खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शो में। जी हाँ, सुबह का समय और गुड मॉर्निंग शो का साथ अपने आप में खास हो ही जाता है, क्योंकि बैठे बिठाए हमारे तमाम दर्शकों को टीवी स्क्रीन के सामने समाचार पत्रों का विश्लेषण मिलता है और उन्हीं खबरों के बारे में हम अपने दर्शकों को बताते हैं जो हमारे बीते दिन हमारे समाज में हुई हैं, जिन खबरों को समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर जगह दी गई है। जाहिर सी बात है, ये वो खबरें हैं जो हमारे समाज पर असर डालती हैं, हमारी आम जिंदगी में असर डालती हैं। तो रुख करते हैं खबरों की ओर। और रही बात, अगर आज खबरों की बात करें तो जाहिर सी बात है कि हर दिन हमारे देश में समाज में कुछ ना कुछ होता है और उसी से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं उनका जो असर होता है हमारे समाज पर, उसी को खबरों का रूप देकर हमारे समाचार पत्रों में, हमारे अखबारों में छापा जाता है और उसी के बारे में हम अपने दर्शकों से बात करते हैं। आज की बात करें तो आज भी बहुत सारी ऐसी खबरें हैं, ऐसे समाचार हैं जो ख़ास रहे हैं, जिनमें आमिर खान द्वारा दिया गया बयान सबसे ज़्यादा जिसको बोल सकते हैं कि गरमाया हुआ है। उनके द्वारा बयान ये दिया गया है कि एक समय में पिछले 8 से 10 महीनों में, जब से उनके अंदाजे से एक अप्रत्यक्ष रूप से कहा जा सकता है कि उनका ये कहना है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से देश में माहौल है वो ख़राब हो गया है। साहित्यकारों द्वारा जो पुरस्कार लौटाए जा रहे हैं या जिस भी तरीके का विरोध किया जा रहा है वो सही है। उनके इस बयान पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और साथ ही साथ सियासी हलकों में बयानबाजी का दौर भी काफ़ी तेज़ हो चुका है। इसके साथ ही और भी खबरें हैं, जैसे भाजपा का दिन बर दिन जो वर्चस्व है वह कम होता भी दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके का देश में माहौल बनता जा रहा है। भोपाल में कांग्रेस की जीत हुई है रतलाम में और वहाँ पे भाजपा को मिला जुला असर देखने को मिला है। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन की बात करें जो हमारे देश के मेगा स्टार हैं, उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में बताया है कि वह तकरीबन उनका जो लीवर है वह 75% ख़त्म हो चुका है, उनका लीवर सिर्फ 25% काम कर रहा है। और बहुत सी खबरें हैं, कांग्रेस ने मिजोरम में विधानसभा सीट जीत ली है। तुर्की में, जो अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दा यह भी कहा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तुर्की और रूस के बीच में एक तनातनी बन चुकी है, एक ठन चुकी है। जाहिर सी बात है जो आने वाले समय में गंभीर परिणाम देने का अंदेशा भी दे रही है। तुर्की ने जंगी विमान जो रूस का था उसे गिरा दिया है। रूस की तरफ से कहा गया है कि तुर्की ने पीठ में छुरा घोंपा है, तो वहीं तुर्की की तरफ से यह बयान दिया गया है कि रूस के विमान ने उनका जो एयरफोर्स का एरिया है, जो उनका एयर एरिया है हवा में, उसका बार बार उल्लंघन किया। उसे चेतावनी दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी रूस का विमान उनके कहने में नहीं आया, उनकी बात नहीं मानी, तो मजबूरन उन्हें हमला करना पड़ा। जबकि रूस ने कहा कि उनके पायलट को पहले गोली मारी गई। ऐसी बहुत सी खबरें हैं। आमिर खान के ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दूसरी खबरों पर नजर डालेंगे, क्योंकि तकरीबन हर खबर में आमिर खान छाए हुए हैं, तो उस पर विस्तार से बात करनी बनती है। लेकिन अभी हम बात करेंगे सबसे पहले रामदास आठवले की, क्योंकि मुंबई की बात करें तो सबसे पहले मुंबई में भी सियासत हमेशा गर्म रहती है। तो रामदास आठवले ने एक अपने मन की बात सामने रखी है। मन की बात तो आजकल हमारे पीएम मोदी जी रखते हैं, लेकिन रामदास आठवले ने जो कहा है कि अगर उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो वो बगावत कर देंगे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को अगर केंद्र व राज्य सरकार में जगह नहीं दी गई तो बगावत की जाएगी, यह चेतावनी पार्टी अध्यक्ष रामदास आठवले ने मंगलवार को नासिक में दी। जिले की नांदगांव तहसील के दौरे से पहले आठवले ने सरकारी विश्राम गृह में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि रिपाई, जो कि उनका ग्रुप है, उनका समूह है, उनकी पार्टी है, कि रिपाई ने सरकार में शामिल किए जाने की शर्त पर ही भाजपा नीत एनडीए सरकार को समर्थन दिया था। रिपाई को केंद्र और राज्य सरकार में शामिल नहीं किया गया तो रिपाई अब बगावत करेगी। आठवले का जो व्यक्तिगत बयान है वो भी हम बताएंगे। आठवले ने कहा कि भाजपा मुझे राज्य सरकार में शामिल करना चाहती है, परंतु इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे मना करने के बावजूद मेरी पत्नी को शामिल करने का प्रयास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। पार्टी के परिवार के सदस्य के बजाय मेरे पास कई अच्छे कार्यकर्ता हैं, समय आने पर उनमें से किसी एक को आगे बढ़ाया जाएगा। इस तरह से आठवले ने खुद को राज्य में नहीं बल्कि केंद्र की सत्ता में शामिल करने की बात की है। जाहिर सी बात है, कुर्सी का जो एक मोह होता है, कुर्सी की जो माया है, वह शुरू से ही रही है, चाहे पुराने समय से हम देख लें और आज के समय में तो कुर्सी का ही बोलबाला है। तो जाहिर सी बात है कि जब उन्हें केंद्र सरकार की सत्ता में
हिस्सा मिल सकता है, केंद्र सरकार की सत्ता में कुर्सी रूपी एक इनाम मिल सकता है, तो जाहिर सी बात है वो राज्य सरकार में क्यों आएंगे। और साथ ही साथ समर्थन देने का सीधा सा मतलब अब तो यही निकाल लेना चाहिए कि हमारी शर्तों को माना जाए, उसके बाद ही हम आपकी सरकार में आपका सहयोग देंगे। इसके साथ ही हम केजरीवाल जी के साथ भी जो समाचार जुड़ा हुआ है हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हाल ही में अन्ना हज़ारे द्वारा एक बयान आया है। क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से केजरीवाल जी का दल बदल चलता रहता है, हालांकि वो अपने मुंह से तारीफ़ें करते नहीं थकते। एक बहुत पुरानी कहावत है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। तो भगवान जाने कि ऊपर वाला अच्छे से जानता है कि केजरीवाल जी मियाँ मिट्ठू हैं या फिर सच में उनकी सरकार ने इतने अच्छे काम किए हैं। लेकिन बात करें अन्ना हज़ारे की, तो अन्ना हज़ारे ने केजरीवाल से जुड़ा हुआ बयान दिया है, जो हाल ही में उन्होंने लालू प्रसाद यादव के साथ गले मिले हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है 1996 के 95 के समय में लालू प्रसाद यादव के ऊपर चारा घोटाले का जो आरोप लगा था, हज़ारों करोड़ों का उन्होंने घोटाला किया था और उसके बाद उन्हें जेल भी हुई थी। लेकिन उसके बाद केजरीवाल शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। वो अलग बात है कि बिहार की जनता ने केजरीवाल को माफ़ कीजिए लालू प्रसाद यादव को और नीतीश कुमार को भारी बहुमत के साथ जिताया। लेकिन अन्ना हज़ारे ने कहा है कि शुक्रवार को वो पटना में थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह के इतर मंच पर उनके पूर्व सहयोगी अरविंद केजरीवाल और लालू प्रसाद यादव के गर्मजोशी से मिलने पर निराशा व्यक्त की उन्होंने। अन्ना हज़ारे ने कहा कि अच्छा है मैंने अरविंद का साथ छोड़ दिया, अन्यथा मुझे भी इसी प्रकार हालात का सामना करना पड़ता। अहमदनगर में वो थे। अपने मूल गांव रानीगंज सिद्धि में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि लालू के साथ हाथ मिलाना और उनसे गले मिलना सही नहीं है। आज मैं उनके साथ होता तो मेरे भी दामन पर दाग लग जाता। अन्ना हज़ारे का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब केजरीवाल ने लालू से गले मिलने की घटना पर स्पष्टीकरण देने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। अगर आपके मन में कोई बात है तो उसके बाद ही आप स्पष्टीकरण देते हैं। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी आलोचना केजरीवाल की जमकर हो रही है। यह घटना देश में चर्चा का बड़ा विषय बन गई है। दोनों नेताओं के गले मिलने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और 2 वर्ष पहले किए गए केजरीवाल के ट्वीट का जिक्र करते हुए आप नेता को उस समय लालू के संबंध में उनके रुख के बारे में याद दिलाया गया जब यादव भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए गए थे। यानी कि समय दर समय केजरीवाल के जो मन के भाव हैं वो कुर्सी के अनुरूप या वोटरों के अनुरूप या समर्थन के अनुरूप, सियासी दोस्ती के अनुरूप बहुत से शब्द साथ में आ जाते हैं, उनके हिसाब से बदलते जा रहे हैं। इसके साथ ही नवभारत ने ये इन 2 खबरों को मुख्य पृष्ठ पर जगह दी थी। और अगर हम बात करें सेल्फी लेने वाले लगवा लिए लंबे हाथ, ये बड़ी अच्छी सी और अजीब सी खबर है क्योंकि आजकल सेल्फी का क्रेज़ बहुत चल रहा है। लेकिन हम बढ़ेंगे अगले समाचार पत्र की तरफ जो नवभारत टाइम्स है। नवभारत ने भी आमिर खान से ही जुड़ी हुई बात को प्रमुखता से तरजीह दी है। लेकिन अभी हम रुकेंगे क्योंकि पहले दूसरी खबरों पर नज़र डालेंगे। अभी हम बात करेंगे रूस और तुर्की में टकराव, क्योंकि एक नई चिंता बन चुकी है। इस्लामिक स्टेट का जो आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है उसके बाद रूस और तुर्की में भी तनातनी बढ़ गई है, उनमें एक टकराव शुरू हो गया है। तुर्की ने रूस का जो लड़ाकू विमान है उसे मार गिराया है। साथ ही साथ दूसरी तरफ रूस की तरफ से इस पर गंभीर परिणाम भुगतने की बात की गई है। इस्लामिक स्टेट के बढ़ते आतंक के बीच रूस के एक लड़ाकू विमान को तुर्की सेना द्वारा मार गिराए जाने के बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर पहुंच गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे आतंकवादियों के सहयोगियों द्वारा पीठ में छुरा घोंपने की बात कही है। जाहिर सी बात है कि आईएस के प्रभाव वाले सीरिया में युद्ध लड़ रहे दोनों प्रमुख देशों के बीच इस लड़ाई से दुनिया भर में चिंता नई फैल चुकी है और अमेरिका, रूस, फ्रांस, तुर्की और खाड़ी देशों के सैन्य विमान सीरिया में हमले बोल रहे हैं। लेकिन सब में जो एक सबसे बड़ी बात देखने में आ रही है वह तुर्की और फ्रांस के माफ़ कीजिए तुर्की और रूस के बीच में जो टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है वो चिंताजनक है। क्योंकि जो तुर्की द्वारा विमान गिराया गया है उसे यह कहा गया है कि उन्होंने हवाई क्षेत्र में बार बार आने की कोशिश की थी, जो नियमों का उल्लंघन था। पहले रूस के विमान को चेतावनी दी गई कई बार, लेकिन जब वो नहीं माने तो उसके बाद उस पर हमला किया गया। तो वहीं पुतिन की तरफ से यह बयान आया है कि पहले उनके पायलट को गोली मारी गई और यह जो काम किया गया है यह तुर्की को सहयोगी बता दिया गया है सीरिया में, कि सीरिया के जो आतंकवादी आईएस ग्रुप के सहयोगी हैं उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। ये सीधा सा हमला तुर्की पर किया गया है और
उन्होंने यह भी कहा है कि ये जो हमला किया गया है इससे तुर्की और रूस के आपस के जो रिश्ते हैं उनमें गंभीर असर आ सकता है। इसके साथ ही और हल्की सी नज़र डालेंगे, पश्चिम उपनगरों के रास्ते होंगे तेज़। मुंबई के जो ट्रैफिक की समस्या है उस पर 90 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ताकि ट्रैफिक की समस्या दूर हो सके। और यशोभूमि की बात करें तो लोकसभा में उपचुनाव में रतलाम में कांग्रेस जीती है। तुर्की ने जंगी विमान गिराए, यही मायावती करती है धनवानों का काम। और हमारा महानगर के भी यही है, आमिर खान के बोल पर दंगल। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अप्रत्यक्ष रूप से जवाब दिया है आमिर खान को, खुद ही रद्द हो जाएगा आपका पासपोर्ट। शहीद के घर के बाहर पाक का झंडा, श्रीनगर में यह हुआ है, अपने आप में विवादित मामला है कि उन्होंने ये स्पष्टीकरण दिया है कि ये जो झंडा लहराया गया है यह उस समय जो आतंकवादी मारे गए हैं उनके घर के बाहर लहराया गया है, उनके और शहीद के घर के बाहर नहीं लहराया गया है, सिर्फ परिसर में था। लेकिन फिर भी गंभीर मामला है, भारत में रह के पाकिस्तान का झंडा लहराया जाए। आपका पासपोर्ट खुद ही रद्द हो जाएगा अगर उसमें आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। और उसके बाद आपका हस्तलिखित पासपोर्ट, ना ही वीज़ा जारी किया जाएगा, ना ही कुछ जारी होगा। और आखिरी नज़र सामना पर डालेंगे कि जहां रणछोड़दास आमिर, सिर्फ हर खबर को यही जगह दी गई है। आदित्य ठाकरे ने किया उद्धवगढ़ का उद्घाटन। मुंबई की ये खबर है। कुर्ला पश्चिम स्थित माइलस्टोन बिजनेस पॉइंट इमारत में महाराष्ट्र शिव वाहतुक सेना कार्यालय का उद्घाटन युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे के हाथों किया गया। ये तकरीबन कुछ खबरें थे, लेकिन अब चलेंगे हम सबसे बड़ी खबर की ओर जो आमिर खान से जुड़ी हुई है। चाहे वह सामना की खबर हो, सामना में आमिर खान को द इडियट कहा गया है, रणछोड़दास कहा गया है। तस्लीमा ने इस बात पर अपनी सफाई दी है कि असहिष्णुता पर तो पूरी दुनिया में हर जगह असहिष्णुता तो पूरी दुनिया में हर जगह मिलेगी, आमिर और उसके परिवार के लिए हिंदुस्तान से सुरक्षित और कोई जगह नहीं। तो वहीं आजम खान का फिर से विवादित बयान ही कहा जा सकता है कि उन्होंने कहा है कि या तो हद है, आमिर खान की पत्नी खुद हिंदू है और वो खुद को असुरक्षित महसूस करती है, लेकिन ओवैसी ने इसके अलग बयान दिया है, कुछ भी हो जाए मुसलमान हिंदुस्तान नहीं छोड़ेंगे, मुसलमान यहीं गौरवान्वित हिंदुस्तानी की तरह ही रहेंगे। ऋषि कपूर, परेश रावल, रवीना टंडन और अनुपम खेर जैसे दिग्गज अभिनेताओं ने भी आमिर खान का विरोध किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात पर विरोध जताया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कि प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ भी बोल दिए जा सकते हैं, कुछ भी बयान दिया जा सकता है, लेकिन उसके बाद अगर आपको सिद्धि पानी है तब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके साथ ही यशोभूमि ने भी आमिर खान को निशाने पर लिया है। और नवभारत टाइम्स के आमिर के बयान पर देश में दंगल की बात की जा रही है, विरोध स्वर शुरू हो चुके हैं। तो इसके साथ ही अगर हम बात करें नवभारत की, तो नवभारत में भी इसी खबर को जगह दी गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आमिर खान के जो बयान है वह अपने आप में काफ़ी विवादपूर्ण हो चुके हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ हमारे कुछ जानकार भी जुड़ेंगे, क्योंकि उनके साथ हम बात करेंगे। जाहिर सी बात है कि उनका बयान से देश में कहीं ना कहीं इसी बात का जो प्रभाव जा रहा है कि क्या उनके बयान हैं वो देश के लिए सही हैं या नहीं सही हैं, क्योंकि आमिर खान को लेकर अभी तक हर तरफ से विरोध आना शुरू हो चुका है। यशोभूमि ने उस पर लिखा है, डीसीपी धनंजय कुलकर्णी ने बताया कि पाली हिल स्थित आमिर खान के घर के बाहर शाम करीब 4 बजे हिंदू सेना के कम से कम 7 कार्यकर्ता जुट गए और विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश करने लगे। उनमें से एक को यह कहते सुना गया कि आमिर को अपना बयान वापस लेना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि भारत एक सहिष्णु देश है। उन्होंने कहा कि खार पुलिस ने 5 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और हिरासत में लिए गए लोगों के खिलाफ जांच जारी है। और कहीं ना कहीं यह सबसे बड़ी तो हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं, क्योंकि मामला काफ़ी संगीन है और गंभीर भी है, क्योंकि नज़रिए अपने अलग अलग होते हैं। जाहिर सी बात है जो मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार होते हैं उनके भी अपने नज़रिए हो चुके हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओम प्रकाश पांडे ओम, जो कि लेखक हैं और जाहिर सी बात है फिल्म जगत में जुड़े हुए हैं, कई नामचीन फिल्मों में लेखन कर चुके हैं। ओम, आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? लगता है ओम प्रकाश के साथ हमारा संपर्क टूट गया है, जैसे वो हमारे साथ दोबारा। ओम, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है। जी हाँ ओम जी, लेमन न्यूज़ पर आपका स्वागत है। लेकिन बात की जाए अगर आमिर खान से जुड़े हुए बयान की, आमिर खान ने हाल ही में बयान दिया है कि उन्हें उनकी पत्नी को इस देश में रहने से डर लगने लगा है, लेकिन शायद वह ये बयान देने से पहले भूल गए हैं कि इसी देश में उन्हें प्रसिद्धि मिली है, इसी देश ने उन्हें आमिर खान बनाया है
और आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति हमें देखने में नहीं आया जिसने भारत के बारे में यह कहा गया हो कि भारत हम छोड़ देंगे। और दूसरी बात यह भी कही जा सकती है कि दंगल आने वाला है, क्या उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं? और जो बयान आमिर खान ने दिया है, आपके नज़रिए से आप उसे किस रूप में देखते हैं? मुझे तो लगता है कि आमिर खान का जो बयान आया है वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। जी और राजनीतिक पार्टियां, पब्लिकली चेहरे जो है, सेलिब्रिटी हैं, उनके सारे सियासी चाल खेल रही है। जिस तरह आमिर के बयान का विरोध सिर्फ भाजपा कर रही है, अन्य पार्टियों का सपोर्ट मिल रहा है। जी अगर हम व्यक्तिगत आमिर खान की बात करें जी है, तो उनकी फिल्म पीके को लेके देखिए, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म का अच्छा खासा मजाक बनाया। जी फिर हिंदुओं ने उनकी फिल्म को देखा और फिल्म ने करोड़ों रुपए कमाए। जी 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 ओम जी, मैं एक बात आपसे और जाननी चाहूँगा यहाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है आमिर खान की, चलिए पीके या कुछ और फिल्मों को छोड़ दें, विवादित तो रही हैं, लेकिन आमिर खान आमतौर पर देशभक्ति का नारा बहुत बुलंद करते नजर आते हैं। उन्हें हमेशा एक आइडियल के तौर पर पेश किया गया, चाहे वो अतुल्य भारत हो, इनक्रेडिबल इंडिया हो, सत्यमेव जयते हो, मंगल पांडे हो, रंग दे बसंती हो। बड़ी बड़ी फिल्मों में उनके रोल बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसमें वो कहते हैं देश को बदलना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, बड़े बड़े बोल, बड़ी बड़ी बातें। लेकिन असल ज़िंदगी में आमिर खान का यह जो बयान सामने आया है, आपका क्या कहना है कि जो रियल ज़िंदगी है और जो रील की ज़िंदगी, यानी कि जो असल ज़िंदगी है और जो फिल्मी ज़िंदगी है, उसमें आमिर खान की जो उनकी शख्सियत है उसके दो अलग अलग रूप हैं? हाँ हाँ, मेरे हिसाब से इस तरह की बयानबाजी सरासर गलत है, जिससे करोड़ों भारतीय जो है एक साथ मिलजुल कर चले आ रहे हैं, वो आहत हो रहे हैं। जी और उन्हें एक तरह से घबराहट पैदा हो रही है। हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी है, तो इस तरह के सेलिब्रिटी चेहरे हैं, उनको करोड़ों लोग मानते हैं, आइडियल मानते हैं, उन्हें इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए, वो सरासर गलत है। ओम जी, देखिए जाहिर सी बात है कि हमारा देश, भारत देश एक स्वतंत्र देश है और यहाँ पर अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग भावनाएं जुड़ी हैं, लेकिन फिर भी आपस में एक भाईचारा है। हाल ही में जिस तरीके से पंजाब में एक माहौल देखने में आया था, जहाँ सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब के साथ उनकी बेइज्जत भी की गई थी, उनकी बेइज्जती की गई थी, तो उस समय भी वहाँ के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। और हाल ही में हमारे साथ भी पंजाब से सिख धर्म के प्रचारक हैं जसवीर सिंह जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम जी, आप भी सुनिए, हम उनसे भी बात करते हैं इस बारे में। जसवीर सिंह जी, आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल सर, आ रही है। हाँ, जसवीर सिंह जी हमारे साथ मुंबई से ओम प्रकाश ओम भी जुड़े हुए हैं, जो मुंबई में लेखक हैं, कई फिल्मों में लेखन कर चुके हैं। और आपको भी मैंने इसीलिए अपने साथ बात करने के लिए शुरुआत की है, क्योंकि देखिए आमिर खान का जो बयान आया है वह धर्म के नाम पर आया है कि देश में असहनशीलता बढ़ती जा रही है। लेकिन आपसे मैं इस मुद्दे के साथ जोड़कर बात करना चाहूँगा कि हाल ही में पंजाब में हालात बहुत ख़राब हो गए थे, बहुत सा संघर्ष सिख समुदाय के लोगों को करना पड़ा। 1984 में जिस तरीके से सिखों का कत्लेआम हुआ, आज तक उनके दोषियों और उनके पीड़ितों को न्याय नहीं मिलने की बात कही जा रही है। लेकिन फिर भी आज तक ऐसा कोई बयान नहीं आया कि जिसमें यह कहा गया हो कि हम देश छोड़कर चले जाएं। तो आपका नज़रिया क्या कहता है कि जो आमिर खान ने बयान दिया है, क्या वो अपने आप में सही बयान है? नहीं, बिल्कुल गलत बयान है। देखो, मेरे हिसाब से जो अपना घर होता है ना, उसे कोई छोड़ के नहीं जाता। जी, जो अपना घर होता है उसे कोई छोड़ के नहीं जाता। हमारा जो देश हिंदुस्तान है, इसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्मों के लोगों में आपसी भाईचारा है। तो काफी हाँ जी जसवीर जी, देखिए आपने बात बिल्कुल सही की है। हमारे घर में भी देखिए, हमारा भी परिवार है, नोक झोंक तो हर परिवार में चलती है, और देश हमारे घर की तरह है, हमारे परिवार की तरह है। मैं बात कर रहा हूँ, अपना घर है, हिंदुस्तान हमारा घर है। जी हाँ, हम इसे छोड़ के नहीं जाना चाहते। और यहाँ तक के जो हमारे पूरी फिल्म अगर थोड़ी इंडस्ट्री बहुत है, नोक झोंक हो भी जाए तो अपने घर में बैठ के वो ठीक की जा सकती है। लेकिन ऐसा जो बयान आया वो बिल्कुल गलत बयान आया है, क्योंकि हमारे पंजाब में भी जो हुआ, लेकिन हमारे पंजाब से कोई ऐसा मैसेज नहीं गया दुनिया को कि हम अपने हिंदुस्तान से नाखुश है। हमारे घर में अगर कोई भी बात हो तो हम बैठ के उसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो बयान आया, ये बिल्कुल गलत बयान है। जी हाँ, और जसवीर जी सारी सी बात है कि भी चाहे पंजाब में कैसे भी हालात रहे हो, पूरे देश में कैसे भी हालात रहे हो, यहाँ तक के जो हमारे मुस्लिम गुरु भी हैं या मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, उनकी तरफ से भी इस बयान का विरोध ही किया जा रहा है कि आमिर खान ने जो बयान दिया है, फिल्मों में बड़ी बड़ी बातें करने वाले आमिर खान का जो यह दूसरा रूप देखने में आया है, अपने आप में बहुत गलत है।
ओम जी का भी यही कहना है। इनकी जो रियल लाइफ होती है ना, वो अपनी लाइफ, जो पर्दे वाली लाइफ और इनकी रियल लाइफ का जमीन आसमान का अंतर होता है इनका। जी हाँ, तो आपका भी यही कहना है भी कहीं ना कहीं ये जो बयान दिया जा रहा है वो सिर्फ अपने आप को मशहूर और करने के लिए, उनकी जो फिल्म आ रही है हाल ही में दंगल, उसकी पब्लिसिटी करने के लिए बयान दिया जा रहा है। हाँ, सुर्खियों में रहने के लिए, लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि इनके एक बयान से कितने लोग। जसवीर जी जरा इस बारे में ओम जी से भी सुनना चाहेंगे। ओम जी, आपका क्या कहना है कि इसे आमिर खान का एक पब्लिसिटी स्टंट में माना जाए, जबकि इसे देश के माहौल के खराब होने का अंदेशा भी जताया जाएगा? हाँ, मुझे तो लगता है कि आमिर खान जी ने यहाँ पे दो हथकंडे खेले हुए हैं। एक तो राजनीति का भी उनका एक हथकंडा है, उसके साथ में उनकी जो फिल्म है दंगल, जी जी जी, दंगल का भी उन्होंने इस तरह से प्रचार किया है कि वो किसी न किसी तरह से दंगल थोड़ा प्रभावी हो, इस तरह को मार्केट मतलब रहना चाहते हैं, सुर्खियों में रहना चाहते हैं। और मेरे हिसाब से इस तरह का बयान नहीं उनको देना चाहिए थी, क्योंकि उनको हिंदू और मुस्लिम हर तरह मतलब सिख ईसाई सब लोग उनको अपना मानते हैं। और देखो, जो सच्चा देशभक्त होता है वो ऐसे है। ओम जी, जसवीर जी, समय की काफ़ी कमी है, सिर्फ छोटी छोटी बातें जानना चाहूँगा। सबसे पहले जसवीर जी के पास आऊँगा। जसवीर जी, सिर्फ कुछ शब्दों में, छोटे शब्दों में आपका क्या कहना है कि जो आमिर खान ने बयान दिया है वह सिर्फ पब्लिसिटी है, और जाहिर सी बात है कि इससे देश में हालात ख़राब होने का जो हालात है वह बन सकते हैं, और आमिर खान को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था? बिल्कुल सही बात कही है करण जी, जैसे ओम जी ने भी बिल्कुल सही बोला है कि वो अपनी जो उनकी आने वाली फिल्म दंगल है उसका भी एक रीजन बनता है, दूसरा पॉलिटिक्स का रीजन भी बनता है, तीसरा वो पब्लिसिटी स्टंट भी होता है, सुर्खियों में रहने की। कई बार लोग बोलते हैं कि वो तो वो खुद ही पब्लिसिटी उनकी बहुत है, लेकिन फिर भी जो बहुत बड़ा जिसकी ज्यादा पब्लिसिटी होती है ना, वो और चाहता है कि मैं लोगों की। तो मतलब उनका बयान अपने आप में कहा जाएगा, उन्होंने जो बयान दिया है वह अपने में सही बयान नहीं है। एक अच्छे नागरिक के तौर पर, एक हीरो के तौर पर उनका जो बयान है बिल्कुल गलत है। उनको ये सोचना चाहिए था कि उनके पीछे बहुत लोगों की। जसवीर जी, समय बस खत्म होने वाला है, माफ कीजिए, समय खत्म होने वाला है। सिर्फ आखिरी बात ओम जी से सुनते हैं, फिर कभी और चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सियासी गलियारों में माहौल गर्म हो चुका है। ओम जी, आखिरी बात आपकी तरफ से। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आमिर खान की जो बीवी है किरण राव, वो एक हिंदू परिवार से है। मतलब उनका भी बयान ओम जी कहा जाएगा कि उनका बयान भी अपने आप में बहुत गलत है? जी हाँ, ठीक है। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके का माहौल चल रहा है, आमिर खान ने एक योग्य नागरिक होने का परिचय तो दे दिया है, वो उनके नज़रिए से है, लेकिन जो देश में हालात हैं वो उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। बात करें अगर देश के हीरो की, देश के नागरिकों की, तो आमिर खान के बयान अपने आप में काफ़ी गलत होते जा रहे हैं। फिल्मी गलियारों में विरोध होता जा रहा है, आम नागरिक में विरोध होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आमिर खान की जो एक अच्छी छवि थी, चाहे वो सत्यमेव जयते की हो, सामाजिक मुद्दों पर तो आमिर खान बहुत अच्छे बयान देते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में उनका यह दिया गया बयान उन्हें काफ़ी आलोचनाओं का शिकार बनाता जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे समाज में, कहीं ना कहीं हमारे समाज में हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, और जब हम उन जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करते हैं तभी समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। लेकिन जब हम उन जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने की बात करते हैं, चाहे असल ज़िंदगी में हमारे बयान कुछ और हों, लेकिन जब उन बयानों को एक स्वरूप देने की बात आती है तब एक जिम्मेदारी का एहसास होता है, और तब हमारे देश के लोगों के सामने हमारी एक शख्सियत का असल मुजाहिरा होता है। और समय की काफ़ी कमी है, लेकिन ये आज की खबरें थी जो हमने समाचार पत्रों के माध्यम से, गुड मॉर्निंग शो के माध्यम से अपने दर्शकों को बताई। और मुझे यानी कर्ण को दीजिए इजाज़त, और चलते चलते नज़र डालेंगे सुविचार पर। कामयाबी नहीं होती, असली कामयाबी तो वो है कि आसमान भी छू लो और पैर भी ज़मीन पर हो। चैनल 1 हर खबरों में धड़कती है देश की धड़कन। देश का तेजी से बढ़ने वाला आपका अपना न्यूज चैनल। चैनल 1 न्यूज अब डिश टीवी के DTH पर भी उपलब्ध। तो देखते रहिए चैनल 1 न्यूज, चैनल नंबर 567 पर।
आपके घर आंगन से, आपके अपनों का हाल।